अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द डिजिटल स्कूल में आप सबको खुशामदीद। आज हम सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करना सीखेंगे कि सिस्टम में विंडो इंस्टॉल किस तरह की जाती है। सबसे पहले आपने सिस्टम में यूएसबी बूटेबल यूएसबी लगा लेनी है। बूटेबल यूएसबी, अब जिससे यूएसबी को बूटेबल करना नहीं आता, ऊपर लिंक आ रहा होगा, लिंक पे क्लिक करके आप यूएसबी को बूटेबल कैसे करते हैं आप वीडियो को देख सकते हैं। यूएसबी बूटेबल लगाने के बाद यूएसबी का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। ये यूएसबी है, यूएसबी का इंटरफेस। यूएसबी देख लेनी है कि यूएसबी सिस्टम ने आपकी पिक कर ली है। उसके बाद हमने सिस्टम को शट डाउन कर देना है। रीस्टार्ट कर देना, शट डाउन, मैं शट डाउन कर रहा हूँ। जब ये मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो जाए, अब हर सिस्टम की बूटेबल की अलग अलग की होती है। मेरा जो सिस्टम है इसकी बूटेबल की F9 है। अब जिस दोस्त को नहीं पता कि हम मेरे सिस्टम की बूटेबल की क्या है, वो शट डाउन होने के बाद जब देखें अच्छी तरह से लैपटॉप सिस्टम शट डाउन हो गया, हम इस्केप का अपना पावर बटन ऑन करेंगे। पावर बटन दबा के अब ये देखने के लिए मेरी बूटेबल की यूएसबी की कौन सी है, मैं एस्केप का बटन दबा दिया। एस्केप का बटन दबाने के बाद अब यहाँ पे देख लेना है कि F9 बूटेबल डिवाइस ऑप्शन है। बूट डिवाइस ऑप्शन इसका F9 है, आपने अपना अपना चेक कर लेना है। उसके बाद मैंने F9 को प्रेस कर दिया, चूँकि मेरा बूटेबल ऑप्शन F9 है, F9 को। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि किससे बूटेबल, आप किस चीज़ से आप अपनी विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं, UEF से या फिर USB से या फिर किसी और चीज़ से। मैं USB से करना चाहता हूँ, तो USB हार्ड डिस्क मैंने इस पर एंटर कर दिया। एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से इंस्टॉल नाउ, अभी कुछ वेट लेगा, कुछ टाइम लेगा। अब ये सारी मेरे पास विंडो 10 शो हो रही है कि आप कौन सी विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये पहला पहला हमारा होम का आ रहा है, दूसरा एजुकेशन का आ रहा है और एंटरप्राइज़ का। मैं प्रो विंडो 10 प्रो करना चाहता हूँ, तो मैंने विंडो 10 प्रो 64 बिट, मेरी अब 32 बिट भी होती है, 64 बिट भी होती है। मैं अपने सिस्टम में लैपटॉप में 64 बिट करना चाहता हूँ। तो ये KMS, ये कह रहा है KMS प्री एक्टिवेटेड बाय KMS, ये पहले से एक्टिवेटेड है। अगर मैं इसका STD करता हूँ, मुझे इसके लिए लाइसेंस की चाहिए होगी, तो मैं इसके लिए KMS वाला ऑप्शन क्लिक कर लिया। विंडो 10 प्रो। अब जो एंटरप्राइज़ या एजुकेशन या होम करना चाहता है वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। सबका KMS और STD अलग अलग से है। 64 बिट की आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म और यहाँ पे नेक्स्ट दोबारा से। कस्टम, आपने ऊपर अपग्रेड है, नीचे कस्टम है, आपने कस्टम पे क्लिक किया। अब आपके जो, अगर आप पूरी को हार्ड ड्राइव को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको करूँगा। अगर आप अपनी सारी पार्टीशन नहीं उड़ाना चाहते तो आप सी को, आप देख लेंगे सी आपकी कौन सी है। मेरी सी ये है 399 GB वाली, मैं इसको फॉर्मेट कर दूँगा। फॉर्मेट हो गई है। अब 399 टोटल है और फ्री भी 399 है। मैंने सिर्फ अपनी सी जो मेरी पार्टीशन थी उसको मैंने फॉर्मेट किया, मैंने मुकम्मल पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं किया। बाकी आपका डाटा एज इट इज़ रहेगा, कोई भी डाटा नहीं उड़ेगा। अब जिसका डाटा उड़ता है विंडो 10 करने में, जब आप विंडो कोई भी विंडो करते हैं तो डाटा उड़ता है, तो आप विंडो की बूटेबल का जो तरीका है वो मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ऊपर लिंक आ रहा होगा या सजेशन में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब ये आपने इस पर क्लिक होगा, आपने यहीं से नेक्स्ट कर देना। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने सी ड्राइव उड़ाई है। सी ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद मैंने आगे इसे नेक्स्ट कर दिया। अब ये मुकम्मल जो सारे 100% चलेंगे। ये नीचे वाला सबसे सेकंड लास्ट जो है विंडो इंस्टॉलेशन अपडेट, ये थोड़ा टाइम लेगा। बाकी सारे अब यहाँ पे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, तो इसे रीस्टार्ट होने देना है। अब आप चाहें तो अपनी यूएसबी को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, बाकी इसकी सेटिंग रह गई है। परमिशन आपसे कुछ इंस्ट्रक्शंस मांगेगा, उसके बाद हमें मुकम्मल हमारा सिस्टम जो है रेडी हो जाएगा।
यहाँ पे आपने रीजन सेट कर लेना है। अब मेरा रीजन पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेट कर लूँगा। ये पाकिस्तान। अब आपका जो रीजन है वो उसे वहाँ से सेट कर लेना है। यहाँ पे यूएस ही मुझे कीबोर्ड चाहिए तो इसे मैं येस कर दूँगा। इसे हम दूसरा कीबोर्ड जो कोई सेट करना चाहता है वहाँ से यह सेट हो जाएगा। मुझे एक ही कीबोर्ड चाहिए यूएस का, तो इसे मैंने स्किप कर दिया। यहाँ से आप अपना नेट को कनेक्ट कर सकते हो। मगर हम यहाँ पे नेट को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से वो भी ऑप्शन पूछेगा। अच्छा, तो यहाँ से आप नेट को वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम सेट करना है, ये पर्सनल हमारा मेरा पर्सनल यूज़ है तो मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया। ये हम यहाँ पे आप अपने सिस्टम को जो पिन देना चाहें तो यहाँ पे आप पिन सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करवाएगा, कुछ आपसे परमिशन है कि डाटा किस तरह से हो, आपको अपडेट्स चाहिए कि नहीं, या सारी आपने एक्सेप्ट कर ली। हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है। बाकी आप अपने सिस्टम को अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जहाँ तक रही ड्राइवर की बात, तो कुछ सिस्टम्स में ड्राइवर मैनुअली होते हैं, कुछ में आपका इंटरनेट की एक्सेस देने के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो अब जिसने मैनुअली करना है वो अपने सिस्टम, जैसे मेरा लैपटॉप एचपी का है तो मैं एचपी की साइट पर जाके ड्राइवर मैनुअली कर सकता हूँ। तो हमारा सिस्टम की विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। मिलते हैं किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।